क्या आपने कभी सोचा है कि जापान जो टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ चुका है, जहां रोबोट से लेकर बुलेट ट्रेन सब कुछ फ्यूचर जैसा दिखता है, वही देश सबसे ज़्यादा भूकंपों में क्यों हिलता रहता है? ये कैसा कॉन्ट्रडिक्शन है कि एक तरफ दुनिया का सबसे विकसित देश और दूसरी तरफ धरती का सबसे बेचैन इलाका। क्या जापान की धरती के नीचे कोई राज छुपा है? क्या ये कोई प्राकृतिक श्राप है या हमारी पृथ्वी की गहराइयों की एक ऐसी साइंस जिसके बारे में हम हर दिन कुछ नया जान रहे हैं? आज हम इस वीडियो में इसी चौंकाने वाली सच्चाई को समझेंगे। जापान में इतने भूकंप क्यों आते हैं? नमस्कार, मैं हूँ यथार्थ, आप देख रहे हैं India.com। सबसे पहले समझते हैं कि जापान की धरती किस तरह बनी है। हमारी पृथ्वी के ऊपर हिस्सा एक ठोस परत जैसा दिखता है, लेकिन हकीकत में ये कई बड़े टुकड़ों से बटा हुआ है जिन्हें टेक्टोनिक प्लेट्स कहा जाता है। प्लेट्स लगातार हिलती ढुलती रहती हैं और जब दो प्लेट्स एक दूसरे से टकराती है तो नीचे ऊपर होती हैं, तो धरती हिलती है, यानी भूकंप आता है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर कोई देश उन जगहों पर बसा है जहाँ कई प्लेट्स एक साथ मिलती हैं तो क्या होगा? ठीक वही हालत जापान की है। जापान 4 विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स में घिरा हुआ है: पैसिफिक प्लेट, फिलीपीन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और यूरोपियन प्लेट। ये प्लेट्स मानो धरती के नीचे लगातार लड़ती रहती हैं और इसका पूरा असर जापान की धरती को हर दिन सहना पड़ता है। जापान जिस इलाके में स्थित है उसे रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ये पृथ्वी के सबसे एक्टिव ज्वालामुखी और भूकंप इलाकों में से एक है। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं। ये धरती की प्लेट्स इतनी सक्रिय होती हैं कि हर साल जापान में करीब 1500 से ज़्यादा भूकंप दर्ज होते हैं, यानी लगभग हर दिन 4 भूकंप। इनमें ज़्यादातर छोटे होते हैं जिन्हें आम लोग महसूस भी नहीं करते, लेकिन कभी कभी इनमें से कोई एक बड़ा झटका होता है जो सब कुछ बदल देता है। विनाशकारी भूकंपों में 2011 का टोकुगु भूकंप शामिल है। रिएक्टर स्केल पर 9.0 की तीव्रता वाला ये भूकंप इतना शक्तिशाली था, इसने पृथ्वी को कई सेंटीमीटर तक हिला दिया था। इस भूकंप के बाद आई सुनामी ने तो पूरे शहर को मिटा दिया था और फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट तक को तबाह कर रख दिया था। ये घटना याद दिलाती है कि जब प्रकृति अपना असली रूप दिखाती है तब इंसान की सारी तकनीक धरी की धरी रह जाती है। लेकिन क्या जापान सिर्फ प्रकृति के रहमो करम पर जीता है? बिल्कुल नहीं। जापानियों ने इस खतरे के साथ जीना सीख लिया है। वो दुनिया के सबसे एडवांस भूकंप से बचने की तकनीक रखते हैं। वहाँ की इमारतें ऐसी डिज़ाइन की जाती है कि वो झूल सके, लचीली रहे और बड़े झटकों को भी सहन कर सके। जापान का अलर्ट सिस्टम इतना तेज़ है कि भूकंप आने से कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी मिल जाती है। बच्चों को स्कूल में भूकंप से बचने की ट्रेनिंग दी जाती है। लोग अपने घरों में इमरजेंसी किट रखते हैं और सरकार लगातार भूकंप के मॉडल बनाकर लगातार रिसर्च करती रहती है। तो फिर सवाल ये है, क्या जापान कभी भूकंप मुक्त हो पाएगा? इसका उत्तर है शायद कभी नहीं, क्योंकि इसकी भौगोलिक किस्मत ही यही है। लेकिन जापान ने दुनिया को ये सिखाया है कि प्रकृति के साथ लड़ना जरूरी नहीं है, उसे समझकर, सीखकर, तैयार रहकर भी जिया जा सकता है। जापान की कहानी हमें ये बताती है कि खतरा तब बड़ा नहीं होता जब वो आता है, खतरा तब बड़ा होता है जब हम उसके लिए तैयार नहीं होते। अगर आपको ये वैज्ञानिक यात्रा रोमांचक लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें India.com।